नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस सीधे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर आज उद्योग एवं धंधे से संबंधित पार्ट 2 लेके आया हूँ और जो भी कुछ पार्ट फर्स्ट में कवर करने के लिए बच गए थे मैं उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की एमपी में, तो आप जरूर देखिएगा एक बार हमारी वीडियो को। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। रख हौसला, वो मंजर भी होगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी होगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी होगा। यहाँ पर देखिएगा कुछ बच गए थे जैसे उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधे में से आपका यहाँ पर लाख उद्योग। तो लाख उद्योग का उपयोग क्या है? चूड़ियां बनाने में, पेंट वर्निश बनाने में भी किया जाता है। और इस बनता कैसे है? देखिए, कच्चे लाख से शेड लाख तथा शैलाख बनाने का एक शासकीय कारखाना उमरिया जिले में है। तो आपको देगा कि लाख से शेड बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो उमरिया जिला हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो उमरिया जिला आप ध्यान रखिएगा। लाख उद्योग। नेक्स्ट है चिप बोर्ड एवं माचिस डिब्बा उद्योग। चिप बोर्ड एवं पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना इटारसी होशंगाबाद में है तथा माचिस की डिब्बी बनाने का कारखाना ग्वालियर में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जब भी आपको देगा माचिस की डिब्बी बनाने का कारखाना कहाँ है, तो ग्वालियर में है। जबकि चिप बोर्ड एवं पार्टिकल बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ है, इटारसी में है। और आपको पता ही होगा कि इटारसी जो है रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। इटारसी होशंगाबाद जिले में पड़ता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। राज्य में सर्वाधिक उद्योग पीथमपुर धार में तथा सबसे कम उद्योग पन्ना जिले में है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा जब भी परीक्षा में देगा कि सर्वाधिक उद्योग मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किए गए हैं, तो आपका धार जिला हो जाएगा। पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्राइट भी बोलते हैं, पीथमपुर को, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और सबसे कम उद्योग पन्ना जिले में है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र रायसेन जिले में स्थित है। तो आपको दे देगा कि मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, किस जिले में पड़ता है, तो रायसेन जिले में पड़ता है। और रायसेन जिले में ही आपकी बेतवा नदी का उद्गम होता है, कुमरा गांव रायसेन से। और रायसेन में ही भोजपुर का शिव मंदिर है जो कि 11वीं सदी में बनाया गया था, देखने योग्य है, बहुत ही अच्छा जगह है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। राज्य में वाहन उद्योग के लिए रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? वाहन उद्योग केंद्र के रूप में पीथमपुर धार हो जाएगा, इंदौर के पास पड़ता है धार जिला। वहां पर वाहन उद्योग केंद्र बनाया जा रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? भेल, जो भेल है आप, इसका मुख्यालय भोपाल में है, इसको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग मैंने पिछले पार्ट में भी चर्चा किया था, यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ कि सीमेंट उद्योग जो है, राज्य में पहला सीमेंट कारखाना एसीसी द्वारा बानमौर मुरैना में वर्ष 1922-23 में स्थापित किया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कैमूर, सतना, मैहर, नीमच सहित प्रदेश में 23 सीमेंट कारखाने उत्पादन कर रहे हैं। और सतना स्थित सीमेंट कारखाना बिरला कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, दे देगा परीक्षा में कि सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका बिरला कारपोरेशन द्वारा हो जाएगा। और एसीसी द्वारा कहाँ किया जा रहा है? बानमौर मुरैना में किया जा रहा है और 1922-23 में स्थापना की गई थी इसका। राज्य में पहला सीमेंट उद्योग है बानमौर मुरैना, इसको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 30.7% पर वन पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो वहीं पर इसका 100% होता है, तो उसमें से क्या है 30.7% पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में।
कागज उद्योग। मध्य प्रदेश में कागज उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1956 में की गई थी, जब खंडवा के नेपानगर में नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना की गई थी। तो उस समय क्या था कि नेपानगर खंडवा जिले में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में नेपानगर बुरहानपुर जिले में पड़ता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जब स्थापना देगा कब हुई थी, उस समय 1956 में खंडवा जिले में किया गया था, लेकिन वर्तमान में बुरहानपुर जिले में पड़ता है। और बुरहानपुर में ही अशीरगढ़ का किला है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अशीरगढ़ किला बुरहानपुर में ही क्या है, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बुरहानपुर को, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में राज्य में 9 कागज बनाने वाले संयंत्र पंजीकृत हैं। तो आपको परीक्षा में देगा कि कागज बनाने के संयंत्र कितने हैं वर्तमान में, तो 9 हो जाएंगे। राइट आंसर 9 हो जाएगा। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में है, और मैंने बताया था पिछले पार्ट में भी कि शहडोल में आपका जो है, तो शहडोल जिला से अलग होकर के अनूपपुर जिला बना है, और यहाँ पर नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदियों का उद्गम स्थान है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर शहडोल में ही पड़ता है। यदि मोटी परत देगा कि सबसे बड़ा मोटी परत मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो आपका सिंगरौली जिला हो जाएगा। सिंगरौली जिला को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। राज्य के प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स देखिए, यहाँ पर जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं वहाँ उन्हीं को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पड़ता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स ई से आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ई से इंदौर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ रहेगा, इंदौर में रहेगा। एग्रो कॉम्प्लेक्स जो आपका एग्रो है, खाद से संबंधित है, तो कहाँ है एग्रो कॉम्प्लेक्स, तो जो मक्का होता है, मक्का का भी है छिंदवाड़ा में, मक्का अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा में है। उसी प्रकार से एग्रो कॉम्प्लेक्स भी आपका छिंदवाड़ा हो जाएगा, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, देखिए स्टेनलेस सा यहाँ भी आ रहा है, आधा सा हो या पूरा सा जो भी हो, पर ध्यान रखने के लिए स्टेनलेस कहाँ आएगा, तो आपका स्टेनलेस सागर में आएगा। तो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर। लेदर कॉम्प्लेक्स, लेदर क्या है, चमड़ा बनाने का कॉम्प्लेक्स कहाँ है, चमड़ा का देवास, तो आपका लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ आएगा, देवास में आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स जो आपका रेडीमेड है कहाँ है, परदेशीपुरा। रेडीमेड क्या है, कपड़े होते हैं, तो कपड़ा कहाँ सबसे ज्यादा बनता है, तो आपका इंदौर जिले में बनता है। इंदौर जिले को वस्त्र उद्योग की राजधानी भी बोलते हैं, मिनी बॉम्बे भी बोलते हैं, इसलिए रेडीमेड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर पड़ता है, परदेशीपुरा इंदौर में पड़ता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, याद करिएगा, क्योंकि मेन जो है उन्हीं को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फार्मा पार्क, जो आपका फार्मा पार्क है तो कहाँ पड़ता है, तो बेटमा, बेटमा धार में पड़ता है। धार जिले में बेटमा जगह है, वहीं पर फार्मा पार्क है, स्थापित किया गया है। तो ये प्रमुख औद्योगिक कॉम्प्लेक्स थे। चलिए मैं आगे मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखिए प्रथम सूती मिल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में प्रथम सूती मिल 1906 में इसकी स्थापना होती है, बुरहानपुर जिले में पड़ता है। प्रथम सूती मिल कहाँ पर है, तो 1906 में बुरहानपुर में। प्रथम सीमेंट प्लांट, जो आपका प्रथम सीमेंट प्लांट है कहाँ है, तो बानमौर मुरैना में है, 1922-23 में इसकी स्थापना की गई है। प्रथम चीनी मिल, चीनी मिल की स्थापना कब की गई है, 1934 में जावरा रतलाम में की गई है चीनी मिल की स्थापना। और चीनी यदि पूछेगा कि चीनी मिलों की संख्या कितनी है, तो चीनी मिलों की संख्या आपकी 15 हो जाएगी। प्रथम कागज मिल, प्रथम कागज मिल की स्थापना 1956 में होती है, और कहाँ पर होती है, तो नेपानगर बुरहानपुर जिले में पड़ता है। तो बुरहानपुर नेपानगर में प्रथम कागज मिल की स्थापना होती है। वहीं पर नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल भी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग,
सिक्योरिटी पेपर मिल, देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में पड़ता है। इसको SPM भी बोलते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल SPM। इस चीज को ध्यान रखिएगा, दे देगा परीक्षा में कि SPM कहाँ पर है, तो आपका होशंगाबाद हो जाएगा। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, तो नेपानगर बुरहानपुर, जो मैं अभी बता चुका हूं। करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थित है। यहाँ पर 5 रुपए से अधिक के नोट छापे जाते हैं, इसलिए करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है, तो आपका देवास हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपका जो है पिपलानी भोपाल में स्थित है। इसको भेल भी बोलते हैं। तो भेल यहाँ पर विद्युत से संबंधित सामान बनते हैं। भेल भोपाल में स्थित है। भेल से आप भोपाल ध्यान रखिएगा। एल्केलाइट फैक्ट्री जो है आपकी नीमच जिले में स्थित है, तो एल्केलाइट फैक्ट्री नीमच जिला। नेक्स्ट है रेलवे कोच फैक्ट्री। देखिए रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थित है। और रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना भी बुधनी में स्थित है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान कापर प्रोजेक्ट, तो जो आपका कापर है, कापर को तांबा बोलते हैं, तो तांबा मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक, तो मलाजखंड बालाघाट से मिलता है, इसलिए वहीं पर हिंदुस्तान कापर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ पड़ता है, तो आपका रतलाम जिले में पड़ता है एल्कोहल एंड CO2 प्लांट। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, देखिए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स जो है आपका इंदौर में है, लेकिन इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ है, तो आपका इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो आपकी GCF फैक्ट्री है, ये कहाँ पड़ती है, तो आपका जबलपुर खमरिया में पड़ता है। गन कैरेज फैक्ट्री, ये भी आपका जबलपुर में ही पड़ता है, गन कैरेज फैक्ट्री। हैवी व्हीकल फैक्ट्री भी जबलपुर में ही है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब GCF गन कैरेज, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, ये सब क्या है, जबलपुर में ही है। मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड, ये गोशलपुर में पड़ता है, विद्युत से संबंधित वहां पर सामान बनते हैं, ये जबलपुर में ही है। और जबलपुर में ही एक सबसे बड़ा मकड़ालय संग्रहालय बनाया गया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूछ देगा मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मकड़ालय कहाँ पर है, तो जबलपुर में ही है। नेक्स्ट है डेयरी फार्म, जो आपका डेयरी फार्म है बाबई होशंगाबाद में बनाया गया है। एक भारतीय आत्मा, जो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है और बाबई होशंगाबाद में उनका जन्म हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका जन्म भी बाबई होशंगाबाद में हुआ है और बाबई होशंगाबाद में ही डेयरी फार्म है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, जो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय भोपाल में है। तो 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है, जो कि यहाँ पर मैं निगम कुछ रखा हूँ क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में कहीं न कहीं आते ही हैं, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जो मेन है, मस्ट है, उन्हीं को मैं रखा हूँ छांट कर, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमारी भी मेहनत क्या है सार्थक हो सके, ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके जानकारी, और कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड हो सके उन लोगों तक भी जो तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश की किसी भी वैकेंसी हो के लिए। देखिए मध्य प्रदेश में राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई है। इसका स्थापना 1969 भोपाल में इसका मुख्यालय बनाया गया है। तो राज्य उद्योग निगम जब भी देगा कि राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई, 1969 में की गई भोपाल में। मध्य प्रदेश वित्त निगम, क्योंकि ये पिछली बार परीक्षा MPPSC 2020 में आया था। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है,
जिसका इंदौर में है। और जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को, तभी इसका बनाया गया वित्त निगम। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम 1969 में भोपाल में इसका कार्यालय है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय, हैंडलूम जो साड़ी बनती है, चंदेरी की साड़ी, महेश्वर की साड़ी, तो क्या है, इसकी स्थापना 1976 में की जाती है। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम 1970 इंदौर में, इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है। और वस्त्रोद्योग की निगम की स्थापना 1970 में की गई है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन भोपाल, तो मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कहाँ की गई है, तो भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कहाँ है, तो भोपाल में है। जबकि एग्रो कॉम्प्लेक्स देगा कहाँ है, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स आपका छिंदवाड़ा हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एग्रो इंडस्ट्रीज देगा तो एग्रो इंडस्ट्रीज आपका भोपाल हो जाएगा, जबकि एग्रो कॉम्प्लेक्स देगा तो आपका छिंदवाड़ा हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1977 में की जाती है और इसका मुख्यालय भोपाल में है। गर्म जल संयंत्र भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा से चलने वाला यंत्र है, तो गर्म जल संयंत्र भारत का सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो आपका भोपाल हो जाएगा। गर्म जल संयंत्र भोपाल में है। एशिया का प्रथम तथा विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लेजर अनुसंधान संस्थान आपका इंदौर में हो जाएगा। और IIT और IIM इंदौर में स्थित हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं, तो रेलवे स्लीपर कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो बुधनी, बानखेड़ी जगह है, बुधनी में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो जो आपका छाता उद्योग है इसके लिए महू इंदौर प्रसिद्ध है, फेमस जगह है इंदौर। मध्य प्रदेश में फोटोनिक्स है, तो पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र के लिए चयन किया गया है, तो जो मंडीदीप है इसको ऑप्टिकल फाइबर जो संयंत्र हैं मंडीदीप में स्थापित किए गए हैं। ऑप्टिकल फाइबर को ही फोटोनिक्स बोलते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर ना दे करके फोटोनिक्स दे देगा तो वहां पर आप मंडीदीप रायसेन ही लगाइएगा, क्योंकि रायसेन जिले में पड़ता है मंडीदीप। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसी में आपका भेल की स्थापना की गई है। और जो आपके जो उद्योग हैं, इस्पात उद्योग, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, दुर्गापुरा हो गया, इनकी भी स्थापना सेकंड पंचवर्षीय योजना में ही की गई है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। साइकिल उद्योग के लिए विख्यात जिला है, साइकिल उद्योग कहाँ पर है जो फेमस है, तो गुना जिले में पड़ता है साइकिल उद्योग। छाता पूछेगा तो आपका महू हो जाएगा, साइकिल पूछेगा तो गुना हो जाएगा। और आपका घड़ी के लिए फेमस है बैतूल, घड़ी संबंधित जो भी सामान बनते हैं तो बैतूल में बनते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो एशिया का है, मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है, तो उज्जैन, उज्जैन में महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी भी उज्जैन को बोलते हैं। और उज्जैन जिला में क्या है, 90 डिग्री पर सूर्य लंबवत चमकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कालिदास की जो रचना है, कालिदास जी उज्जैन से ही संबंधित थे। और आपका उज्जैन से और फेमस जो कि आता है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थित है, तो जो आपका देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर में ही आपके बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे आपका भेड़ा घाट फेमस जगह है जबलपुर में, धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और बहुत सारी जगह हैं यहाँ घूमने के लिए, वर्गी हिल्स है। नेक्स्ट है भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र,
तो जो आपका भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण केंद्र गुना जिले में पड़ता है। गुना जिले को ध्यान रखिएगा। गुना की जो साड़ियां हैं बहुत ही फेमस हैं, चंदेरी की साड़ियां। अशोकनगर में भी बनती है, अशोकनगर गुना में पड़ता है। गुना से अलग होकर के अशोकनगर जिला बना है 2003 में। वहाँ की जो चंदेरी की साड़ियां हैं बहुत फेमस हैं। मध्य प्रदेश एग्रो कारपोरेशन का मुख्यालय भोपाल में है। तो एग्रो कारपोरेशन जब भी देगा तो भोपाल हो जाएगा, एग्रो कॉम्प्लेक्स देगा तो छिंदवाड़ा हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी तो इंदौर है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, मध्य प्रदेश की मिनी बॉम्बे भी बोलते हैं। वस्त्रोद्योग की राजधानी इंदौर है। वित्त निगम की राजधानी इंदौर है। तो इस वित्त निगम की स्थापना इंदौर में की गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इंदौर में बहुत सारे जगह हैं, होलकर वंश भी इंदौर से ही रिलेटेड है। तो जब भी मैं जिले के बारे में चर्चा करूंगा तो जरूर वहाँ के जो भी हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? और ये हमारा अंतिम पार्ट था मध्य प्रदेश के उद्योग एवं धंधे से। जो भी मेन क्वेश्चंस हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में बस आपको आधे घंटे में लगभग सभी मैं यहाँ पर कवर कर दिया हूँ। तो आप जरूर देखिएगा पार्ट फर्स्ट को भी, सेकंड पार्ट ये है और आप फर्स्ट को भी देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। और चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कैसा है। जय हिंद, वंदे मातरम।